नमस्कार आदाब, मैं हूं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। रात के इस वक्त 4 बज रहे हैं, यानी कि सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं हूं इस वक्त मटिया महल के वार्ड 76 में और आज है चांद रात। देखिए, मज़े की बात यह है कि मेरा कैमरामैन बीमार है, बट मुझे कुछ करने की जुस्तजू में यहाँ आ गया हूँ। मुदस्सिर उस्मान साहब को रात को जगाया और उनसे कोशिश की कि मैं बात करूँ। मेरी एक बहुत तमन्ना थी कि मुदस्सिर उस्मान को मैं करीब से जान पाऊँ, लेकिन इलेक्शन कैंपेन में ये इतना बिजी रहे कि करीबी तो दूर की बात है, हमने सिर्फ बात करी, इंटरव्यूज़ किए और जितनी कोशिश मैं कर सकता था मैंने पूरी ईमानदारी से आपको उनसे मिलवाने की कोशिश की, क्योंकि अब इलेक्शन ऑलमोस्ट एंड पर है और कल किस्मतों का फैसला लिखा जाएगा। तो मुझे लगता है कि मेरे चैनल के ज़रिए हर एक इंसान को एक फेयर चांस मिलना चाहिए अपनी बात कहने का, और जो कैरेक्टर मेरा है उसके हिसाब से तो मैं काम इसी तरह का करता हूँ। कोशिश करूँगा, कुंवर शहजाद को भी फ़ोन करूँगा अभी और उनसे भी बात करूँगा, इमरान चौधरी से भी बात करूँगा। और बात करने के लिए मैं इसलिए आया हूँ कि सबसे पहले इनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और विश करना चाहता हूँ, बेस्ट ऑफ लक, कि इनका कल इलेक्शन है। ऊपर वाला इनकी किस्मत में जो लिखा है इनको बेहतर से बेहतर मिले। मुदस्सिर उस्मान, अपनी ऑडियंस के लिए भाई आप क्या कहना चाहेंगे, मुझे ज़रा जी, पहले तो बहुत शुक्रिया वक़ार साहब आपका इंडिया फर्स्ट का। मैं अपनी जितने भी मेरे वार्ड के निवासी हैं, जितनी मेरी आवाम है वार्ड 76 की, उन सबसे अपील करना चाहूँगा कि कल 30 नवंबर है, मतदान का दिन है, तो बढ़ चढ़ कर मतदान करें और एक मौका आम आदमी को दें, भलाई को दें, गुंडागर्दी से बच के दें और तकब्बुर घमंड से बचने वाली उसको दें, राजनीति को, और अपने लिए दें। और ये 1.5 साल का चुनाव है, आपके हाथ में भरपूर ताकत है, 5 साल का नहीं है। आपके 1-1.5 साल में शायद किसी को मौका भी नहीं लगता, बराबर से कुछ कर नहीं पाता करने के लिए, लेकिन मैं बहुत कुछ करने कसौटी पे आ रहा हूँ। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि एक मौका दें और इसमें आजमा के देखें। शुक्रिया। मुदस्सिर उस्मान की पर्सनैलिटी, मुदस्सिर उस्मान के जो मैंने जगह जगह जाके घूमा, लोगों से पूछा, मुदस्सिर उस्मान के बारे में मैंने कोई नेगेटिव बात नहीं सुनी। लोगों ने यही कहा कि एक निहायती शरीफ आदमी है। आप ये देखें कि कैंडिडेट आपके सामने है और वो जो कह रहा है उसको आपको सुने। आपकी इनकी बात आपके दिल तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी ये तो ऊपर वाला जानता है, लेकिन मुदस्सिर उस्मान बकौल अब इस वक्त अकेले खड़े हैं और आपके सामने खड़े हैं और आपसे डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे मुदस्सिर, क्या फील हो रहा है, क्या होने वाला है कल? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कॉन्फिडेंस फील है। और मेरा पार्टी का कैडर, मेरी पार्टी का जो वोट बैंक यहाँ पर है, उससे मुझे बहुत अच्छी उम्मीद है और इंशाल्लाह मेरी भी मेहनत है, मेरे पार्टी के जितने भी सीनियर लीडरान हैं सबकी मेहनत है और मुझे अपनी यहाँ की जितने मेरे वार्ड की आवाम है उस पर बहुत भरोसा है। इंशाल्लाह अच्छा ही रहने वाला है। ज़रूर ज़रूर। तो मुझे लगता है क्योंकि कल इलेक्शन है और ज़्यादा जी, और एक छोटी सी बात रह गई थी, पहले मिस कर गया था। मेरे लिए मैंने वोट की अपील तो की थी, लेकिन मेरा बैलेट नंबर 2 है और आम आदमी पार्टी का झाड़ू चुनाव निशान है मेरा, उस पर वोट दें। ज़रूर। तो मुदस्सिर उस्मान आपके सामने हैं। मैं वो शख्स हूँ जो हर एक इंसान को एक लेवल पे समझना चाहता हूँ। मैंने इमरान चौधरी आपके सामने हमेशा प्रेजेंट किया, मैंने कुंवर शहजाद को आपके सामने हमेशा प्रेजेंट किया। मैंने अपनी रिपोर्ट्स में आपसे ये कहा कि मुदस्सिर उस्मान के पास जाने से पहले बहुत लेयर्स हैं, उन लेयर्स को भेदना और रिपोर्ट बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ मेरे लिए, लेकिन स्टिल अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहें तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलवाने में लग जाती है। ये रहे मुदस्सिर उस्मान और इन्होंने अगर किसी चीज़ को दिल से चाहा है तो ज़रूर इनको मदद होगी। आप और कुछ कहना चाहेंगे? ये मुदस्सिर उस्मान के साहबजादे हैं, क्या कहना चाहेंगे पापा के लिए? Hello everyone. My name is Mustafa Mudassar. So today is my 10th birthday. Oh, congratulations. Thank you. So please vote for my father for Aam Aadmi Party. If he wins, this is my best gift. This will be my This will be your best gift. Yeah. तो ये एक इमोशनल स्पीच है बच्चे की। मुझे लगता है बच्चे तो दिल के सच्चे होते हैं, इन्हें नहीं पता, उनको सिर्फ ये पता है कि जैसे कि उनके फादर चुनाव लड़ रहे हैं और उनको जीतना चाहिए और बच्चों की दुआ लगती है। आले मोहम्मद इकबाल भी किसी के बेटे हैं, लेकिन वो बड़े हो गए, ये छोटे से हैं। सुनिए, देखिए, समझिए और वोट कीजिए बेटरमेंट के लिए, जो आपको ठीक लगे, या आपका हक है। तीनों कैंडिडेट्स आपके सामने मौजूद रहे पूरे इलेक्शन में। मुझे लगता है कि ऊपर वाला उसको जिताए जो सबसे बेहतर हो आपके लिए। मेरे साथ कोई कैमरामैन नहीं है, मैं खुद ही कैमरामैन हूँ। मैं हूँ वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट। नमस्कार आदाब, मैं हूँ वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। आप अपने कैंडिडेट को जाते जाते ये देख लीजिए कि वो कैंडिडेट आपसे कहना क्या चाहता है। आपने बहुत लोगों की बात सुनी, कैंपेन्स देखे और जितने स्टार प्रचारक यहाँ उतरे, जितने भी चीज़ें यहाँ हुई,
उसके बारे में मैंने आपको वक्तन फ़र्दन बताया और आपको सच्चाई दिखाई। अगर आपको सच्चाई महसूस हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इमरान चौधरी मेरे साथ सुबह के 4 बजे मौजूद हैं और मैं उनसे जानना चाहता हूं कि उनको कैसा फ़ील हो रहा है और अब वो क्या महसूस कर रहे हैं और अपने वोटर्स से वो कहना क्या चाहते हैं। इमरान, बहुत स्वागत है और थैंक यू। तुमको मैंने रात को उठाया और तुम उठे, उसके लिए शुक्रिया। शायद ये तुम्हारी यूएसपी है कि कोई सोते हुए उठ जाए, तो जब वो हमारे लिए उठ रहा है तो शायद आपके लिए भी उठेगा। इमरान, क्या कहना चाहते हैं? मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ, मेरा 24 घंटे फ़ोन ऑन रहता है। किसी के लिए भी कोई भी बात हो, किसी भी तरीके की, मैं हमेशा फ़ोन भी उठाता हूँ, रिसीव करता हूँ और लोगों के साथ जाता भी हूँ। किसी भी तो तकलीफ वोटर्स हो। के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से वकार भाई कि आपने देखा जैसे कि मटिया मिल विधानसभा का चांदनी महल वार्ड के अंदर इस वार्ड को बहुत हाईलाइट कर दिया गया और ये हाईलाइट किया कुछ बाहर के लोगों ने। कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, वो यहाँ पर आकर वोटरों को डरा भी रहे हैं, धमका भी रहे हैं और उनसे अलग अलग तरह की बातें भी कर रहे हैं कि हमें वोट दो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लालच भी दिया जा रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर लोगों को डरा सकते हो, किसी का वोट नहीं ले सकते, क्योंकि वोट जो जाकर देता है वो मशीन के ऊपर किसी का डर नहीं होता, वो उसकी उंगली और उसका दिल और उसका ऊपर वाला वो देख रहा होता है, कोई किसी का डर नहीं है। अगर कोई किसी को डराए, लालच दे, तो आप उसके लालच में ना आए। और जितने भी बाहरी लोग हैं, अगर कोई आपको बाहर का नज़र आए, फ़ौरन 100 नंबर पे कॉल करें, वोट ज़रूर करें, डरे नहीं। वो आपको लालच भी देंगे, उकसाएंगे भी, आप किसी के लालच में ना आए, किसी के उकसावे में ना आए और आप बेझिझक होकर अपना वोट करें जो आपका आगे। और अगर कोई ऐसा मिलता भी है और कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये हम माहौल ख़राब कर रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपना नंबर दे रहा हूँ। मेरा नंबर है 9999960365। आप मुझे कॉल करिए कहीं भी, किसी भी बूथ के ऊपर आपको कहीं लगता है कि आपको वोट के अंदर प्रॉब्लम हो रही है या कोई बाहर का नज़र आता है, आप उनको कॉल करिए या फिर आप सीधा 112 पर कॉल करिए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और मैंने कुछ लोगों के बोला भी है, जो बाहर के लोग हैं उनके लिए, कि भाई ये लोग यहाँ पर आकर माहौल ख़राब कर सकते हैं, इन पर थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, क्योंकि ये हमारे वार्ड का इलेक्शन है। इसको पता नहीं क्यों लोगों ने अपनी ईगो पे ले लिया। शुएब इकबाल साहब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जनता से जुड़े हुए हैं, आले मोहम्मद इकबाल साहब जनता से जुड़े हुए हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जनता से जुड़ा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखा भी होगा, आपने जितनी भी बाइट ली है तो लोगों ने बताया है। हम ये नहीं कि कोई पैराशूट से लाकर छोड़ दिए गए। जो मेरे सामने हैं आप पार्टी से, उनको गली मोहल्लों के नाम भी नहीं पता। उनका अपना जो इलाका है जहाँ वो रहते हैं, वहाँ उनको अपने गली के नाम नहीं पता, मोहल्लों के नाम नहीं पता, वहाँ उनका लगाव नहीं है। इमरान भाई, आपने बहुत अच्छा तरीके से लोगों को अपने नंबर भी दिया। कोई फसाट होता है जो कि नहीं होना चाहिए, ये आपका वोट हक है। वोट दीजिए, जम के वोट दीजिए और जिसको दिल करे उसको वोट दीजिए। इमरान ने अपना नंबर इसलिए दिया है आपको, ताकि अगर कोई आपको लगे नेगेटिव एलिमेंट या नॉन सोशल एलिमेंट्स आपके आसपास भटक रहे हैं और जिससे आपको खौफ है, तो आप इमरान से संपर्क कर सकते हैं, राइट? मेरा बैलेट नंबर 4 है। हमारा जो बैलेट नंबर है वो 4 और चुनाव चिन्ह हमारा शेर है। शेर के सामने वाला बटन दबाकर मुझे सबसे पहले अपनी दुआएं दीजिएगा, उसके बाद मुझे वोट दीजिएगा। मेरी यही अपील है, क्योंकि दुआ मुझे मेन दुआ चाहिए। मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ, इस पोजीशन पर पहुँचा हूँ तो मैं दुआओं से पहुँचा हूँ। मेरे अल्लाह ने मुझसे जितनी खिदमत का काम कराया है, क्या पता किस माँ की, किस बहन की, किस भाई की, किस बुजुर्ग की दुआ लगी कि उसकी दुआ से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। ये दुआओं का मामला है। थैंक यू। तो ये थे इमरान चौधरी, जो दूल्हा हैं, और कई दूल्हा यहाँ पर हैं, 4 दूल्हा हैं इस इलेक्शन के, लेकिन डोली उसकी उठेगी जिसकी आप उठवाना चाहेंगे, जिसकी ऊपर वाला उठवाना चाहेगा। ये किस्मत का भी खेल है। तो आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, कैंडिडेट्स के पास जा रहा हूँ, आपको उनकी राय दिखा रहा हूँ, उनकी रिक्वेस्ट भी दिखा रहा हूँ। फाइनल फैसला आपका है। इस वीडियो से किसी भी तरह ये ना सोचें कि हम आपको कहते हैं कि कहाँ वोट दें। अपने विवेक का इस्तेमाल करें और सही इंसान को वोट दें, क्योंकि वोट देना आपका बुनियादी हक है। कैमरामैन इस वक्त कोई नहीं है, मैं खुद हूँ। मैं हूँ वकार अहमद, आपका अपना वकार अहमद। आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। नमस्कार, आदाब। मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। आपका हक है अपने कैंडिडेट को जानना। आज है चांद रात और आज सुबह तीनों दूल्हा अपनी डोली का इंतज़ार करने के लिए जाएंगे और आपके हाथ में उनकी किस्मत का फ़ैसला है। तो मैं चाहता हूं कि आखिरी मुलाकात
आज सुबह इलेक्शन से पहले आपकी हो जाए। मैंने कुंवर शहजाद को नींद से जगाया, उठा दिया ज़बरदस्ती कि मुझे जागो और इंटरव्यू दो, लेकिन ये आ गए। ये इनकी आजीज़ी है, इनकी मेहरबानी है, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। आप ये जान लीजिए कि कुंवर शहजाद MA इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसने हमेशा एजुकेशन पे बात करने की कोशिश की, इसने हमेशा आपके अपलिफ्टमेंट की बात करने की कोशिश की, और आज आपके साथ मैं चाहता हूं कि वो अपनी वोट की अपील करें। शहजाद, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। फाइनल डे है, कैसा महसूस हो रहा है, पहले ये बताओ। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और कल आज वोटिंग है, अब 2 घंटे के बाद से वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और लोग हर तरीके का एफर्ट्स लगा रहे हैं। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मुझे ये 8वां दिन है ब्लैक कपड़े पहने हुए, और अभी तक आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं आया। हार जीत एक अलग चीज़ है, लेकिन मैनिफेस्टो देना चाहिए था। जब आप वोट मांग रहे हो तो आप मैनिफेस्टो भी दो। और जो दूसरे कैंडिडेट हैं इमरान चौधरी, उन्होंने मैनिफेस्टो अपना मुँह ज़बानी बताया, जिसका कोई, जब आप इतनी अमाउंट एक प्रचार सामग्री पर खर्च कर रहे हो तो आप एक मैनिफेस्टो छपवा भी सकते हो। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, और मैं जनता से ये अपील करूँगा, जो लोग आपके वोट की कीमत सिर्फ वोट डालने तक समझते हैं, क्या आप उनको वोट देना चाहेंगे? क्या आज की जो सुबह होगी, जो सूरज की पहली किरण निकलेगी, इस ज़मीन पे पड़ेगी, क्या वो रोशनी एक सच्चाई और इंसाफ की नहीं हो सकती? क्या आज हम एक अपने आप से वादा ना करें कि आज के बाद हम सच का साथ देंगे, पढ़ाई की बात करेंगे? और क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो पैसे बांटने वाले लोग हैं, उन लोगों को एक जवाब दिया जाए? क्यों ना सब ख़त्म कर दिया जाए कि भाई पैसे कोई वैल्यू नहीं रखता जब आपकी लाइफ के, आपके प्रिंसिपल्स आपके आगे आ जाते हैं। और मेरा खाली एक ही एम है इस वक्त, इन 18 महीनों के पीरियड में, कि मैं चांदनी महल वार्ड को एक लाइब्रेरी दूँ। और ये काले कपड़े आज उतर जाएंगे क्योंकि इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अफसोस इस बात का रहेगा कि जनता ने इस बात को नहीं उठाया कि मैनिफेस्टो हमारा दो, क्यों नहीं देते, ये अफसोस रहेगा। मेरा बैलेट नंबर 1 है और हाथ मेरा निशान है, और आप लोगों को वोट करने आना है, ये हमारा राइट है, हमें संविधान ने इख्तियार दिया है। बहुत सी कंट्री ऐसी हैं कि जहाँ पे वोट डालने की लोगों को पावर नहीं होती, तो आप बहुत खुश नसीब हैं, हम बहुत खुश नसीब हैं कि ये हमें एक अधिकार मिला है। तो इसको एक खुशी के साथ वोट डालें, बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग, और इंसाफ के लिए वोट डालें। शुक्रिया। थैंक यू शहजाद, बहुत अच्छी अप्रोच है तुम्हारी, बहुत पॉजिटिव अप्रोच है। मुझे लगता है कि लोगों के दिल तक आपकी बात ज़रूर पहुँचे, और वोट का हक, अधिकार आपका है, किसको देना है आपका है। मैंने तीनों कैंडिडेट को आपके सामने दोबारा से प्रेजेंट किया। दिल से भी सोचिए, दिमाग से भी सोचिए क्या बेहतर है, और जाके अपने मत का अधिकार, जो दुनिया में कोई आपसे नहीं छीन सकता, और ये ऊपर से आता है अधिकार, उस अधिकार का सही इस्तेमाल कीजिए, अपना वोट दीजिए, अपने कैंडिडेट को दीजिए। घबराइए मत, डरिए मत, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। और अगर आप अपने 18 महीने का कोई अच्छा फैसला करना चाहते हैं तो अच्छे से कीजिए, सोच समझ के कीजिए। मैं हूं आपका अपना वक़ार अहमद, मेरे साथ कोई कैमरामैन नहीं है, मैं अकेला ही हूं इस वक्त, तो मैं कैमरामैन का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ठीक है, क्रेडिट दे देता हूं। इकबाल भाई ने बहुत मेहनत की मेरी कवरेजेस में। अब हम आपसे मिलेंगे उस एक इंसान के साथ जो जीतेगा इसको, और उनके साथ फिर से एक इंटरव्यू करेंगे, और उनसे भी मिलेंगे जो हमसे हारने के बाद मिले, और उनसे भी जानेंगे कि उनके हारने के कारण क्या हैं। आप अपना वोट ज़रूर दीजिएगा, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, और सही कैंडिडेट को दीजिएगा। वक़ार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।